नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा में। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये इसे सॉल्व करने में मात्र आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको पूरा फुल कॉन्सेप्ट बताऊँगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस में दे रखा हुआ है, प्लस में दे रखा है तो ये दोनों का आधा करके 2 अंडर रूट में प्लस है तो ए बी ये हो जाएगा आपका 12 इसका ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये माइनस में दे रखा हुआ है तो ये इसका फुल अंडर रूट 15 माइनस 4 2 अंडर रूट 15। इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये जो है ये भी माइनस दे रखा हुआ है 4 अंडर रूट 6 डिवाइड में 2 बटे ये इसका ये आंसर है। देखा मैंने कितनी जल्दी डायरेक्ट ये सब आंसर लिख दिया। तो ये मैंने कोई याद नहीं किया हुआ, ये ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में, आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि मैं आप लोग को पता होंगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के रिवीजन के लिए मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोग को नहीं पता होगा, कुछ लोग को पता होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपके सामने अगर अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये तो क्यूब रूट हो गया और इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसमें 2 आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये जो 2 होता है इसमें छिपा होता है। तो इसको आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। सेम ऐसे ही 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि अंडर रूट 5 की पावर 4 है, इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू अगर आप लोग को निकालनी होगी तो कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि इसमें 2 छिपा रहता है, तो आप लोग 5 की पावर 4/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा। इसको ऐसे करके ये 25 लिख सकते हैं, 5 5 25 आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें ये आप लोगों को पता होंगी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि जो भी यहाँ रूट पे होता है ये उठ के इसके बटे में चला जाता है। ठीक है, यहाँ चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। जैसे अभी 2 है, स्क्वायर रूट है, तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई कह दे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 में अंतर निकालिए, अंतर बताइए, स्क्वायर रूट का अंतर, इन दोनों का स्क्वायर करके अंतर निकालना होगा तो कैसे बताएंगे आप? कितना होगा? आप अगर दे रखा हुआ है अंडर रूट 5 का स्क्वायर करके इन दोनों का अगर अंतर निकालना होगा तो आपको पता है 2 है, इसके बटे में 2 आ जाएगा, ये केवल 5 बचेगा। इसके बटे में जाएगा ये, तो ये केवल 3 बचेगा, इसे 2, ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 9th 10th में, ये अंडर रूट 3 जो भी अंडर रूट की अगर सेम वैल्यू है तो बराबर 3 होती है। ये रटाया गया था, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए, जैसे अगर अंडर रूट 3 की पावर स्क्वायर है, ठीक है, 2 दे रखा हुआ है। अगर अंडर रूट 3 की पावर 2 दे रखा हुआ है तो आप 3 की पावर 2/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट हटाते हैं, 1/2 में आ जाता है। अगर यहाँ 3 होता है तो 2/3 हो जाता है। तो आप इसको हटाएंगे तो ये 3 बचेगा। तो वही चीज़ है। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट का माइनस निकालना है, तो इतना हो जाएगा। दोस्तों अब कोई आपसे कह दे कि इसका स्क्वायर रूट का अंतर के आधा करके आप उसकी वैल्यू बताइए, मतलब इसका स्क्वायर करके आधे वैल्यू निकालनी है। जैसे स्क्वायर -3 का स्क्वायर करके इसके बटे 2 आधी वैल्यू निकालनी है। तो आप डायरेक्ट इसको 5 लिख सकते हैं, कट जाएगा, माइनस ही बटे में आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बटे 2, 2/2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैं बता रहा था, ये आप लोग को पता होंगी, लेकिन इन्हीं की बदौलत इन्हीं का यूज करके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको डायरेक्ट ट्रिक क्या है, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करके बता रहा हूँ और इसको पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग पहले करते थे 9th 10th में, वैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले डायरेक्ट करते हैं। जब भी इस टाइप की वैल्यू दे रखी हो तो दोनों का स्क्वायर जोड़ के आधा, दोनों का स्क्वायर जोड़ के आधा, मतलब कि दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 का आधा 6, ठीक, प्लस
अंडर रूट इन दोनों को इंटू करके 7 5 35 बटे इन दोनों का स्क्वायर करके इन दोनों की वैल्यू स्क्वायर करके माइनस डिवाइडेड बाई 2, मतलब डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। मतलब इन दोनों का ऐसे कर लेना है स्क्वायर बटे 2, मतलब इन दोनों का स्क्वायर माइनस करके बटा 2 से भाग दे देना है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, डायरेक्ट आप निकालिए 7, इसका स्क्वायर 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 बच जाएगा, 7 में 5 का कितना 2 बटे 2 कर देना है, तो कितना बचा 1 बचा। कोई मतलब नहीं, बटा 1 करी चाहे ना करी, यही आपका आंसर हो गया। यही मैंने डायरेक्ट वहाँ लिखा था 35, यही आपका आंसर हो गया। कोई कन्फ्यूजन? देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ऊपर पहले क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के आधा कर देना है। इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के आधा, मतलब कि आपको 7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि ये अंडर रूट होता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बटे में आ जाता है, तो इससे कट जाता है, ये 5 बचेगा। तो 7 5 12 बटे 2, इसका भाग कर देना, ये 6 आ जाएगा, आधा कर देना मतलब जो भी है, तो ये 6 आ जाएगा। और प्लस जो भी वैल्यू दे रखी हुई है, जो भी 7 और 5 दे रखा हुआ है, इनका गुणा कर देना, और नीचे इन दोनों का स्क्वायर का माइनस करके 2 से भाग दे देना है, तो ये 1 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अंडर रूट में है, तो 7 माइनस 5 बटे 2 हो जाएगा, 2 बटे 2, तो 1 बचेगा, वही मैंने 1 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये तो मैंने डायरेक्ट किया है, अब मैं इसको दिखा दूँ जो हम लोग पहले यूज करते थे, पहले का जो कॉन्सेप्ट यूज किया करते थे, उस तरीके से मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। ये होता था ऐसे 7 प्लस √5 7 माइनस √5, ठीक है। हम लोग इसके अपोजिट में ऊपर नीचे गुणा कर देते थे, ये किया आपने, ठीक है, इन दोनों गुणा करते थे। अब आपने देखा प्लस प्लस है तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाता है, और ये जब माइनस और ये प्लस है, दोनों सेम वैल्यू है, तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में इस तरीके लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो यही कंडीशन दे रखा हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऊपर दोनों प्लस प्लस है तो स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों का ए बी करेंगे तो 35 हो जाएगा, बटे इन दोनों का स्क्वायर 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो आप कर लीजिए इसको सॉल्व, 7 प्लस 5 प्लस 2 √35 बटा 2, ये आपका हो जाएगा 12 देन 2 35 बटे 2, ऊपर से कॉमन ले लीजिए 2, तो 6 प्लस √35 हो जाएगा, 6 प्लस √35। देखिए यही आंसर आ गया जो मैंने यहाँ बताया था अभी, ये मैंने पहले सॉल्व कराया था, यही आंसर आ गया। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसको करेंगे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके जोड़ के आधा ऊपर, प्लस इन दोनों का गुणा कर देना है √35 बटा इन दोनों का स्क्वायर का माइनस करके आधा, 7 माइनस 5 2 2 बटा 2, तो 1 बचेगा, ये सीधे डायरेक्ट आंसर। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करूँगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग ने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, तो ये सेम टाइप की इस टाइप की वैल्यू थी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब इस टाइप की वैल्यू दे रखा हो, ठीक है, तो अभी हम लोग ने इसको सॉल्व किया था, क्या किया था, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के आधा, मतलब 7 5 12, 12 का 2 6, देन दोनों का गुणा कर देना है, 35 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर माइनस बटे 2, दोनों का स्क्वायर करके फिर दोनों को घटा के 2 से भाग कर देना है, मतलब कि 7 में 7 बचेगा, 5 बचेगा, 7 में 2 गया 2, 2 बटा 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर सेम ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, 6 माइनस √35 बटे
इसका भी स्क्वायर करके, दोनों का स्क्वायर करके -/2, तो यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो अब 1 का कोई मतलब नहीं है, प्लस बीच में निशान है तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, बराबर 12 हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ आपके लिए, नहीं तो आप मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, दोनों की वैल्यू निकालता डायरेक्ट ऐसे लिखता जाता, मुझे पता नीचे बनाएगा, सीधे आंसर 12 आ गया। इसका एक और तरीका है, जब भी इस टाइप की वैल्यू दे रखा हो, सेम वैल्यू प्लस माइनस अपोजिट ही होता है, बीच में प्लस का निशान है, तो ये एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, इससे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। प्लस के फॉर्मूले में आप ये लिखेंगे 2a² + b² + a² - b², ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। चाहे इससे सॉल्व करके देख लीजिए। आप 2 रखिए, a² करेंगे तो 7 हो जाएगा। अरे √7 गुणा करेंगे तो 7 ही होगा, अभी बताया था। √7 का अगर स्क्वायर है तो 7 के बटे 2/2 लिख सकते हैं, ये बटे में जाता है तो ये कट जाएगा, 7 आएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे आप 7 डायरेक्ट लिख लेंगे, फिर ये 5 हो जाएगा, और बटे में दे रखा a² - b², 7 माइनस ये हो जाएगा, तो 2 × 7 × 5 12 बटे 2, ये 12, ठीक, यही जो आया था डायरेक्ट आंसर। तो ये दोनों तरीके हैं, लेकिन ये याद आपको रखना पड़ेगा, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे, या तो फॉर्मूले से भी आप कर लीजिए, इस फॉर्मूले से, या डायरेक्ट जैसे मैंने बताया, दोनों का स्क्वायर बटे आधा माइनस करके, और नीचे दोनों का स्क्वायर माइनस बटे आधा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसमें ऊपर वाले में प्लस था, इसमें जो है इसमें माइनस है। जब भी माइनस वाला केस दे रखा हो तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 4ab/a² - b², ठीक है। देखिए 4 आप ab करेंगे तो √5×3 = 15 बटे a² - b², मतलब कि 5 - 3 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4√15/2, ये कट जाएगा 2√15। ये आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, मैंने इतना सॉल्व करके दिखाया, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। 4 हो गया, ab किया डायरेक्ट, जैसे 4 ab किया 15 बटा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर -2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2√15। तो ये डायरेक्ट तरीका है। एक जो तरीका मैंने पहले बता रखा था, दोनों का स्क्वायर कर लेके, दोनों का स्क्वायर जोड़ के आधा प्लस √15, उस तरीके से भी कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका मतलब जो इससे पहले वाला तरीका मैंने बताया था, उससे भी देख लीजिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के आधा, मतलब 5 3 8 4, आधा किया, प्लस दोनों का गुणा कर दिए, 5 3 15 बटा दोनों का स्क्वायर -1, दोनों का स्क्वायर माइनस करके बटा 2, तो दोनों का स्क्वायर करिए, 5 बचेगा, 5 में 3 गया 2, 2 से भाग किया, 2 से 1 बचेगा, फिर माइनस ये हो जाएगा दोनों का स्क्वायर बटा 2 जोड़ के आधा, फिर माइनस दोनों का गुणा 15 बटा ये वही वैल्यू बन आ जाएगी, 4 + √15 -4 + √15, -4 से 4 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2√15, वही ऊपर जो आया था आपका ये वाला, वही सेम ये आया। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ना लिखा हो तो लिख लीजिए। देखिए जब भी वैल्यू इस तरीके से दे रखा हो, a + b, a - b + a - b और a + b, तो इस कंडीशन में आपको लिखना है, अगर बीच में जब प्लस दे रखा हो, 4a² + b² और ये a² - b² हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरे केस में ये हो जाएगा, जब आपका a + b, a - b और ये बीच में माइनस होगा, और a - b और a + b, तब इस कंडीशन में आपको 4 था, 4ab था, 4ab/a² - b²। दोस्तों यहाँ पे 2 होगा, ये आपकी वैल्यू 2 होगी, 2a² और इसमें 4ab ये हो जाएगा, ये एक सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। इसी के थ्रू आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना जो मैंने बताया था आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।